कुरुक्षेत्र जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 4 स्थल हैं: भगवानपुरा, दौलतपुर, मिर्जापुर और जोगनखेड़ा। तो इन सभी के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले भगवानपुरा के बारे में डिटेल से जानते हैं, उसके बाद दौलतपुर, मिर्जापुर, जोगनखेड़ा के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से कुल इनको मिलाकर कुल 30 स्थलों के बारे में डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 30 स्थलों का वीडियो, सेपरेट वीडियो पूरी डिटेल्स अपलोड करती हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, राखी गढ़ी हो, बनावली हो, धौलावीर हो, लोथल हो, सभी स्थलों को कवर कर दिया गया है। मिताथल, बेरडाना, कुनाल, सभी स्थल कवर कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसका, भगवानपुरा का उत्खनन किसने करवाया? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जगपति जोशी, जेपी जोशी ने भगवानपुरा का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है भगवानपुर या भगवानपुरा, दोनों नाम बोल देते हैं। किस सभ्यता से संबंधित है? ये है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये लेट हड़प्पन पीरियड यानी उत्तर हड़प्पन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम जो फेज था, अंतिम चरण था, उससे संबंधित है। ये पॉइंट भी याद रखें, उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है, और ये चारों के चारों स्थल ही उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित हैं। लास्ट का जो फेज था 1900 से 1500 के बीच का जो टाइम पीरियड था, 1500 बीसी के बीच में, 1900 से 1500 बीसी के बीच में चारों के चारों स्थल उसी टाइम पीरियड के हैं। भगवानपुर किस जिले में है? भगवानपुरा यह स्थल किस जिले में है? वर्तमान में कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। और किस राज्य में? ये पहले बता दिया गया है, हरियाणा राज्य का एक स्थल है। ये प्राचीन स्थल है, कुरुक्षेत्र जिले में है। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर भारत की लड़ाई लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र में, कौरवों और पांडवों के बीच में। भगवानपुरा स्थल से किस तरह के मर्दबांड प्राप्त हुए हैं? तो इस स्थल से चित्रित धूसर मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इनको पेंटेड ग्रे वेयर, PGW। चित्रित धूसर मर्दबांड किस काल से संबंधित है? ये जो मर्दबांड थे स्पेशल टाइप के थे, ये ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर यूज किए गए थे। इसके बाद का जो टाइम पीरियड था, इस सभ्यता के बाद का वैदिक काल कहलाता है। इसके बाद का टाइम पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता से बाद की जो सभ्यता थी, ये 1500 BC से, वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC के बीच में था। तो इस दौरान ये चित्रित धूसर मर्दबांड बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए थे, और भगवानपुरा के लोग पहले से ही इन मर्दबांडों का प्रयोग कर रहे थे। वैदिक काल की शुरुआत में इनका खूब प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भगवानपुरा स्थल से संबंधित। भगवानपुरा स्थल से किस किस रंग की कांच की चूड़ियाँ मिली हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सफ़ेद, काले, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ यहाँ से खुदाई के दौरान मिली हैं, और तांबे की चूड़ियाँ भी यहाँ से खुदाई के दौरान मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ भी याद रखें, तांबे की चूड़ियाँ, कॉपर की चूड़ियाँ भी मिली हैं यहाँ से। तो काफ़ी कई सारे रंगों की चूड़ियाँ यहाँ से। भगवानपुरा जो स्थल है, ये किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। भगवानपुर का अन्य प्रचलित नाम क्या है? वर्तमान में एक और नाम भी इसको बोल देते हैं, भगवानपुर स्थल को क्या नाम दे देते हैं? बागपुर नाम भी बोल देते हैं। भगवानपुर नाम से भी अब बुलाते हैं इसको, और बागपुर नाम से भी बोल देते हैं। ये भी प्रचलित नाम है इसी स्थल का ही, कुरुक्षेत्र के भगवानपुर साइट का। भगवानपुर साइट किन दो सभ्यताओं के मिलन को प्रदर्शित करती है? तो ये इम्पोर्टेंट, उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित ये साइट है, और उत्तर हड़प्पा काल और ऋग्वैदिक काल दोनों के मिलन को दर्शाती है ये, क्योंकि ये इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। 2000 BC से 1500-1400 BC तक के यहाँ पर इस टाइम पीरियड के, तो ये टाइम पीरियड था जो लेट हड़प्पन पीरियड था, यानी हड़प्पा के जाने का समय था, और वैदिक काल के शुरुआत होने। वैदिक काल में सबसे पहला काल था ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले लिखा गया वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लस ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, दोनों का, इसको एक और निकनेम भी दे देते हैं इस स्थल को, भगवानपुरा स्थल को, दो महान सभ्यताओं का संगम काल था ये टाइम पीरियड भगवानपुरा में की सभ्यता का।
भगवानपुरा स्थल ये हाकड़ा गग्गर चैनल के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर इसको आप मान सकते हो। हालांकि सरस्वती नदी वर्तमान में नहीं है, तो इस चैनल के पास में था ये भगवानपुरा स्थल। भगवानपुरा स्थल के साक्ष्यों का काल क्या है? 1800 से 1200 BC। तो ये है सही 1800 से 1200 BC। और हालांकि 1500 BC में शुरू हो गई थी, ऋग्वेदिक काल शुरू हो गया था, तो उसके बाद भी इसका टाइम पीरियड जारी रहा। यहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं ये भगवानपुरा सभ्यता उसके बाद भी चलती रही है। पोस्ट हड़प्पन पीरियड, उत्तर हड़प्पा काल की ये टाइम पीरियड था। भगवानपुर के एक घर में कितने कमरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? एक ही घर में 13 कमरे मिले हैं, कुल 13 कमरे मिले हैं, तो काफ़ी बड़ा घर था। और उनके खाना बनाने के लिए जगह भी मिली है, चूल्हा भी उनका बड़ा ही था, जो खाना पकाने के लिए बर्तन भी उनके बड़े ही थे। भगवानपुरा की खुदाई कब की गई थी? 1975-76 में इस स्थल की खुदाई की गई थी, तो काफ़ी पहले खोज निकाला गया था। तो कुरुक्षेत्र में ज़्यादातर खुदाइयाँ तो इस कारण हुई क्योंकि इस स्थल पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इस कारण से आसपास के स्थलों को ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई की गई है। देखते हैं भगवानपुरा के बारे में बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। भगवानपुरा ये वर्तमान में एक छोटा सा गांव है जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। किस राज्य में? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सन 1975 में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। तो 1975-76 यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। यह कार्य 1976 ईस्वी तक कई चरणों में किया गया था। 1976 ईस्वी में भी इसका उत्खनन जारी रहा था। यह नगर वर्णित सभ्यता के काल में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। पुराने टाइम में ये किस नदी के तट पर था? सरस्वती नदी के तट पर था। यह नगर भी हड़प्पा काल के अन्य नगरों की तरह निर्मित था। अन्य नगरों की तरह जो बड़े नगर थे उन्हीं की तरह पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले में विभाजित था। ये दो टीलों में दुर्ग क्षेत्र, पश्चिमी टीले को दुर्ग क्षेत्र और पूर्वी टीले को क्या बोलते थे? नगर क्षेत्र बोलते थे। इसको निचला नगर इसको बोल देते थे। अगला, यह नगर भी हड़प्पा के इसका निर्माण एक निश्चित नगर योजना के अनुरूप किया गया था। हर एक स्थल का निर्माण एक निश्चित नगर योजना के तहत किया गया था। अन्य हड़प्पाकालीन नगरों की तरह इसे भी सुरक्षा की दृष्टि से दीवारों से घेरा गया था। हर एक हड़प्पा स्थल की सुरक्षा के लिए 4 दीवारें बनाई गई थी। यहाँ पर भी बनाई गई थी। यहाँ की खुदाई में मिट्टी व कांसे के बर्तन, तंदूर, आभूषण, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, चूल्हे, खिलौने और अनेक प्रकार की पशु पक्षियों के अस्थि पिंजर मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ग्रामीण बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता तथा आर्य सभ्यता के लोग साथ साथ रहते थे। तो यहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ, क्योंकि इसके बाद की सभ्यता जो थी आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता थी और वे गाँवों में रहते थे। ग्रामीण सभ्यता थी वो वाली, तो ग्रामीण सभ्यता के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर H.A. फड़के ने इस स्थान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इस नगर की खुदाई से प्राप्त अवशेष हरियाणा प्रदेश के इतिहास निर्माण में काफ़ी मूल्यवान प्रमाणित हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि दो सभ्यताओं का मिलन इसमें से साबित होता है, इस स्थल से, भगवानपुरा स्थल से। अगले वीडियो में दौलतपुर और मिर्ज़ापुर और जोगनखेड़ा के बारे में डिटेल से जानेंगे। बालू कैथल के बारे में डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी ज़रूर देख लें। फरमाना के बारे में, दक्षखेड़ा रोहतक में है ये, इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो ज़रूर देख लें। कुरुक्षेत्र हरियाणा में जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं वो यदि आपको याद नहीं रहते तो आपके लिए ट्रिक बनाया है मैंने, बहुत ही ईजी ट्रिक है। और हर एक स्थल के बारे में पूरा नाम आ जाता है इस ट्रिक में। ईजी सी लाइन है ये। भगवान की दौलत के लिए मिर्जा जोगी खड़ा। भगवान की दौलत के लिए कौन खड़ा है? मिर्जा जोगी, दोनों खड़े हैं। तो इसमें भगवान से क्या बन जाएगा? भगवानपुर, दौलत से दौलतपुर, मिर्जा से मिर्जापुर, जोगी से जोगी खड़ा से बन जाएगा जोगनखेड़ा। तो चारों के चारों स्थल इसमें कवर हो जाते हैं। भगवानपुरा के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बता दिया है। दौलतपुर, मिर्जापुर और जोगनखेड़ा के बारे में अगले वीडियो में जरूर देखना ना भूलें।
ये मेरे इस चैनल पर और भी ट्रिक के बहुत से वीडियो, इसी तरह के ट्रिक के मैंने बहुत से वीडियो, सिंधु घाटी सभ्यता की ट्रिक हैं ये सभी के सभी, तो ये भी आप जरूर देख लें ट्रिक के। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में देना है। पुरातत्व स्थल मिताथल किस जिले में है? आज स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है ये। रोहतक, हिसार, भिवानी या फिर सिरसा, हरियाणा के कौन से जिले में है ये? तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देख